हेलो दोस्तों, यहाँ पर आपको 25 अंक का देना 50 अंक का यहाँ पर लेना था, 2 घंटे का समय देना था। तो यहाँ पर आपको पता है तो वेब साइंस के जो पेपर था उसी का यहाँ पर इसी प्रकार के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह आपका कक्षा 10 वालों के लिए सभी कहीं से भी अगर छत्तीसगढ़ के हैं या मध्य प्रदेश के हैं या बिहार कहीं से भी हैं तो राजस्थान कहीं का ही हैं तो ये आपका एनसीईआरटी का पैटर्न के आधार पर हमने एक टेस्ट बनाया है जो सभी बच्चों के लिए अच्छी तरह से अमेजिंग और 100% यही आने वाला है। तो बिना टाइम खराब किए सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, तो चलिए इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर सभी विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे क्वेश्चन, तो आपको बता दें इनके आंसर हम बताने वाले नहीं हैं, सो सिर्फ आपको कर इनका आंसर प्रोवाइड करना है। तो देखते हैं कितने बच्चे इन सभी क्वेश्चनों का सही आंसर दे पाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप दिया गया है बहुपद ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन में टिक आपको लगा सकते हैं। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में समीकरण निकाय। तो यहाँ पर आपको दिया गया है अद्वितीय हल है, तो कौन सा हल है ये भी बताना है आपको। यहाँ पर आपको देखेंगे तीसरे क्वेश्चन में, तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन आपने देख लिया है, ऑप्शन दिए गए हैं तीसरे में। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन में यदि बेलन की त्रिज्या r व ऊंचाई h हो तो बेलन का आयतन कितना होता है। तो इस प्रकार आप इसी का भी आंसर बताएंगे। इस प्रकार आगे भी दिया गया है, तो यदि सवादी, तो यहाँ पर इसका भी देख लीजिए अच्छी तरह। चौथे में से कौन सा आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई है, तो इन क्वेश्चनों को रिक्त स्थान भी देख लीजिएगा। अर्धगोले का आयतन कितना होता है। एक ही अवधा पर बने कोण कितने होते हैं। एक ही अवधा पर बने कोणों का योग 180 होता है। इस प्रकार देख लीजिएगा। बिंदु 2,3 कौन से चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर आप पहले बार आपका प्लस में है, दूसरी बार आपका माइनस में है, तो कौन सा चतुर्थांश होगा। तो यहाँ पर चतुर्थीय चतुर्थांश होगा, आपका पता ही होगा। तो यहाँ पर पहला एक अद्वितीय हल हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप देखेंगे यहाँ पर पांचवा ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पर आपको बताया गया है √2 cos थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान होता है। तो थीटा का आपको 30 या 32, यहाँ पर आपको खुद ही 30 है, 65 है, 45 है, कुछ भी है तो वो आपको बताना है। तो इस प्रकार चलेंगे 7 में देखेंगे, तो यहाँ पर एक वर्गीकरण से मूल बराबर है, विस्तारित का मान काल्पनिक होता है, काल्पनिक होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 होता है। तो यहाँ पर आपको सही होता है। 1 + cos स्क्वायर थीटा बराबर sin स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर इसे भी देख लीजिएगा। यहाँ पर वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या होती है, इसे भी देख लीजिएगा। सभी समरूप बहुभुज सदैव सर्वागसम होते हैं, इनको भी देख लीजिए अच्छी तरह से। इसके बाद चलते हैं आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चनों पर। तो ये रहे आपके अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनको भी अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है बहुभुज 2x³ + x स्क्वायर माइनस 5x + 2 को x + 2 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको शेषफल पूछा गया है स्टेप, तो आपको शेषफल ज्ञात करना है। तो डायरेक्ट मान रखकर आप x का तो रख सकते हैं, तो आप जानते हो किस प्रकार करना है। अगर नहीं जानते तो हमारे चैनल से जल्दी से जुड़ जाइए, हम वहाँ पर वीडियो अपलोड किए हैं, वहाँ से देख लीजिएगा। और चाहते हैं तो और भी सिखाते रहेंगे। कंप्लीट सोल्यूशन एक से लेकर 12 तक के सभी गणित एवं सभी विषय का संपूर्ण सोल्यूशन इस चैनल पर डाला जाता है। और पेपर तो एक भी नहीं छोड़ा जाता है, चाहे आपका छत्तीसगढ़ का हो या झारखंड का हो या उत्तर प्रदेश का हो या कहीं से भी मध्य प्रदेश का हो, कहीं से भी हो, सबका प्रोवाइड किया जाता है जितना ज़्यादा हो सके। अगर आप कमेंट करते हैं तो 100% उसका पेपर का सलूशन डाला जाएगा। तो जल्दी से जल्दी कमेंट करें। तो चलिए यहाँ पर देखिए तीसरा क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 5 है और उनका अंतर 2 है, तो उन कथन के अनुसार संख्याएं ज्ञात कीजिए। मूल बिंदुओं के होकर सरल रेखा प्रबंध किया जाता है, 2 और 3 के होकर हो जाती है। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ठीक है, यहाँ पर माध्यम ज्ञात करना है इन संख्याओं को, 2 यहाँ पर जोड़ दीजिएगा। यहाँ पर वर्गीकरण में सूत्र विधि से हल कीजिए। यहाँ पर समांतर श्रेणी में 10वां पद कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर 2 चर वाले रेखा समीकरण समांतर प्रतिच्छेदी एवं समांतरी संबंध लिखिए। 2 चर वाली थी। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन लिखा है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक रेखाखंड की यहाँ पर होकर जाती होती है रेखाएं प्रसारित ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सरल रेखाएं पर x अक्ष पर काटा गया अत्यंत खंड ज्ञात कीजिए। यहाँ पर यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि समांतर। तो यहाँ पर इस प्रकार देख लीजिए। यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि 3 असंख्य बिंदुओं से होकर एक और केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। यहाँ पर यदि एक जोकर की शंक्वाकार टोपी की आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो ऐसी 10 टोपियां बनाने के लिए लगने वाले शीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अथवा में दिया गया है इसी का। एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार में
11 लीटर जूस आता है, जार का व्यास ज्ञात कीजिए। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेमी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार। तो 14वें क्वेश्चन में लिखा है 6 संख्याओं का माध्य 20 है, यदि एक संख्या समाप्त कर दी जाए तो उसका माध्य 15 हो जाता है, तो समाप्त की गई संख्या को ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इनका भी देख लीजिएगा अच्छी तरह से। यहाँ पर नीचे दिए गए प्रेक्षकों का औसत 36 है, अब ज्ञात प्रेक्षक x ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ज्ञात प्रेक्षक औसत ज्ञात दिया गया है, इसका x का मान ज्ञात करना। ठीक है, तो यहाँ आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ 15वां क्वेश्चन लिखा है करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष के लिए आवर्ती जमा करते में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितने धन की राशि द्वारा भुगतान की जाएगी। मोहन ने कृषि विकास बैंक में 50,000 रुपये 1 वर्ष के लिए साबित जमा खाते में जमा किए। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रति 6 माह बाद संयोजित किया जाता है तो परिपक्वता पर बैंक उसे कितनी राशि देगा। तो यहाँ पर इसको भी देख लीजिएगा अच्छी तरह से। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 16वां क्वेश्चन। एक समकोण त्रिभुज का परिवहन वृत्त खींचिए जिसकी समकोण बनाने वाली भुजाएं 3 सेमी 4 सेमी रचना की पद पर लिखिए। तो यहाँ पर अथवा में दिया गया एक समकोण त्रिभुज जिसकी समकोण बनाने वाली भुजा 4, 6 व 8 सेमी है पर अंतःवृत्त की रचना कीजिए। रचना की पद भी लिखिए। यहाँ पर जो 17वां क्वेश्चन लिखा है सिद्ध कीजिए। यहाँ पर सिद्ध करना है साइन स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अथवा में दिया गया है समीकरण हल कीजिए। तो यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉज थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर 18वां क्वेश्चन लिखा है समीकरण को हल कीजिए। x प्लस 1 बटे x माइनस 1 माइनस x माइनस 1 बटे x प्लस 1 बराबर 5 बटे 6। तो यहाँ पर x बराबर 1 नहीं होना चाहिए और माइनस 1 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अथवा में दिया गया इसी का, अगर ये नहीं कर सकते तो इसको करके बताना है आपको। x प्लस 3 बटे x माइनस 2 माइनस फिर आता है ऊपर माइनस 1 माइनस x और 1 माइनस x। तो यहाँ पर दिया गया है और बटे में x। ठीक है, बराबर में 17 बटे 4 को यहाँ पर आपको इनको समीकरण को हल करना है। तो आशा करेंगे आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। जो भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं अच्छी तरह से। तो बिना टाइम खराब किए मैं चाहता हूँ कि आपको यहीं पर अगली वीडियो में इन सभी के आंसर प्रोवाइड करूं। तो बिना टाइम खराब किए आशा करूंगा आपने पूरा पेपर अच्छी तरह से देख लिया होगा। सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, आप चाहे मध्य प्रदेश से हो, राजस्थान से हो, छत्तीसगढ़ से हो। ठीक है, तो आशा करूंगा सभी बच्चे इसको अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा। बिना टाइम खराब किए मैं अगली वीडियो में मिलूंगा। ऐसी ही अमेजिंग वीडियो सभी पेपरों की लेकर आने वाला हूँ। तो ये आपका यहाँ पर आपने देख लिया होगा वेबसाइट अध्ययन पेपर है 2022 के। तो यहाँ पर आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ का रियल पेपर हमने सभी विषय के अपलोड कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि सभी पेपर आपके लिए जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो जाएं। धन्यवाद। बिना टाइम खराब अगली वीडियो मिलेंगे। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।